जी, तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि मेरी संडे की रूटीन किस तरीके से होती है और मैं अपने संडे का दिन किस तरीके से मैनेज करती हूँ। और साथ में मैं आपको बताऊँगी कि मैं मंथली की ग्रॉसरी अपनी किस तरीके से करती हूँ और उस पे कौन-सा ऐसा पावरफुल अमल है जो कि मैं पढ़ती हूँ, जिसकी वजह से मेरा पूरा मंथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बहुत अच्छा गुज़रता है और उसमें बरकत होती है, क्योंकि वो ऐसा पावरफुल अमल है जिसको मैंने तो करके अपनी ज़िंदगी में बहुत से फ़ायदे हासिल किए। तो इंशाल्लाह आप भी इस अमल को करेंगे और आपके भी महीने के जो आप ग्रॉसरी वगैरह करते हैं उसमें ज़रूर आपको भी बरकत मिलेगी। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो लीजिए जनाब, सुबह का टाइम है, संडे का दिन होता है। उसमें आजकल तो वैसे भी बच्चों को छुट्टियां हैं, संडे में तो फिर उनको और भी रिलैक्सेशन मिल जाती है कि हमें आज संडे की छुट्टी है। तो बच्चे तो सारे सोए हुए हैं, मैंने बाहर से सारा नीट एंड क्लीन करके फिर मैं किचन में गई। मैंने नाश्ते के लिए ये कुछ ऑमलेट का सामान वगैरह कट किया। फिर मेरी सास आई हुई थी, मेरी बेटी उनकी डिश तैयार कर रही थी, तो मैंने सोचा कि अपनी सास को पहले नाश्ता बना के दे दूँ। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मैंने ऑमलेट नहीं खाना। तो मैंने बच्चों के लिए तो ऑमलेट वगैरह रेडी कर लिए थे, तो अपनी सास के लिए मैं फ्राई एग और साथ ही उनके लिए ब्रेड वगैरह मैंने कहा चलें आप वो ले लें। तो मैंने उनके नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी थी। तो ये अंडा फ्राई करके साथ इसको मैंने कहा चलो इसको फ्राई करके फिर मैंने उनके लिए घर वाले जो थे उनका नाश्ता भी रेडी करके टेबल पे लगा दिया। उन्होंने अपना नाश्ता स्टार्ट किया और साथ में फिर मैंने अपनी सास के लिए जो ब्रेड थी उसको भी तवे पे सेक लिया ताकि उनकी ब्रेड भी साथ में अच्छे से ज़रा थोड़ा सा फ्राई हो जाए। और उनका नाश्ता ही जैसे मैंने रेडी कर लिया, तो फिर मैंने अपनी बेटी को भी साथ अपने हेल्प करवाती हूँ ताकि वो छोटे मोटे काम भी करती रहे। तो मेरी बेटी ने फिर अपनी दादू का नाश्ता वगैरह टेबल में उनकी डिश में सेट करके तो उनके पास ले गई। उन्होंने नाश्ता इंजॉय किया और साथ में फिर बच्चों ने भी नाश्ता वगैरह कर लिया। तो फिर यहाँ नाश्ते का तो ये संडे में तो पता है बच्चे लेट उठते हैं, तो वो जब उठते हैं अपना नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। तो फिर मैं नीचे गई, मैंने कहा कि आज जाके ना महीने की ग्रॉसरी वगैरह करके आएँ। तो महीने की ग्रॉसरी हमने कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। महीने का यकम पे ही हम लोग जो है ना ग्रॉसरी वगैरह कर लेते हैं। और साथ में मैं आपको बताती हूँ कि वो जो अमल था, जो मैंने पावरफुल अमल आपको बताया था स्टार्ट में, वो अमल दरअसल ये था कि उसको जो है ना दरूद शरीफ दरूद इब्राहिमी एक दफ़ा पढ़ें और 11 दफ़ा सूरत कौसर पढ़ के आखिर में दरूद इब्राहिमी एक दफ़ा पढ़ के आपकी जो जो ग्रॉसरी है उस सारी ग्रॉसरी पे आपने दम कर देना है। 3 दफ़ा ये अमल करना है आपने और इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा, इसमें बरकत होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। महीना ख़त्म हो जाएगा लेकिन आपकी ग्रॉसरी नहीं ख़त्म होगी। उसमें इतनी अल्लाह ताला बरकत डालेंगे, क्योंकि सूरत कौसर में अल्लाह ताला ने इतना उसमें बरकत डाली है कि हम उसको नहीं बयान कर सकते। तो ये था आज का पावरफुल अमल। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी आज की मेरी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपने ये मेरा पावरफुल अमल जो मैंने आपको बताया आपने उसको यूज़ किया, अगर इस्तेमाल किया, अगर यूज़ किया हो तो आपको इससे क्या फ़ायदा मिला। तो इसी के साथ मैं व्लॉग करती हूँ एंड। तो इंशाल्लाह ताला फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।